Hello students. Hello students. Now I am going to discuss chapter 1, that is networking concepts. In this chapter we are going to discuss here topology, networking security, types of network, devices and advantages of networking. And why we use networking, and we all know that without networking we can't share our resources and we can't send or receive any kind of file or documents. Okay, so there is a big issue of networking in our computer system. We discuss all these topics in this chapter. Hello friend, my name is Ajay Kumar Srivastav. Today my topic is networking. What is networking? When we are connected to our more computer each other, that is called computer networking. अर्थात जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करते हैं या जोड़ देते हैं तो हमारा एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है, जिसे हम कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क स्कूल, कॉलेज या ऑफिस या बड़ी बड़ी कंपनियों में इनका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने के लिए सबसे पहले टोपोलॉजी और मेथड यूज किए जाते हैं। What is topology? Topology is a structure of computer network. How many categories defined in topology? टोपोलॉजी को डेवलप करने के लिए 3 कैटेगरी मेन है: स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी। इन 3 टोपोलॉजी को बेस बना के 2 टोपोलॉजियां और डेवलप की जाती हैं, जिसे हम मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अब आइए स्टार्टिंग से हम नेटवर्क के बारे में जानते हैं। जैसा हमने बताया कि नेटवर्क जो है वो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को ऐड करके डेवलप किया जाता है। A computer network consists of 2 or more computers that are linked in order to share resources such as a printer. Means जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को हम आपस में जोड़ के और उसके साथ प्रिंटर को शेयर करा दिए जाते हैं या किसी भी फाइल को शेयर करते हैं, दैट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्यों डेवलप होता है? इसका मेन एडवांटेज जो है वो फाइल ट्रांसफ़र, डेटा शेयरिंग और डेटा सिक्योरिटी, ये 3 चीज़ों को बेस बनाकर इसे हम डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट आइटम है नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 1, रिसोर्स शेयरिंग। मीन्स यदि सिस्टम 1, सिस्टम 2 2 सिस्टम हैं हमारे पास, तो सिस्टम 1 का डाटा सिस्टम 2 में लेना है और सिस्टम 2 का डाटा सिस्टम 1 में लेना है। दैट इज अ रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट, फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग मीन्स यदि सिस्टम 1 में कोई भी फाइल एक्टिवेट है और उस फाइल का डाटा को हमें मॉडिफाई करना है सिस्टम 2 में रहते हुए, तो हम उस फाइल को शेयर करके हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम 2 सिस्टम 1 नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। तो सिस्टम 2 को परमिशन है सिस्टम 1 में जाने की, सिस्टम 1 को परमिशन है सिस्टम 2 में जाने की। तो नंबर 1 रिसोर्स शेयरिंग, नंबर 2 फाइल शेयरिंग, नंबर 3
एस ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम सिस्टम 1 से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं सिस्टम 2 में, सिस्टम 2 से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं सिस्टम 1 में, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में एस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है नेटवर्क का एडवांटेज, जो सबसे मेन एडवांटेज है, लो कास्ट या रिड्यूज कास्ट। जब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में है तो हमें क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है। सपोज करिए यदि हमारे पास 50 कंप्यूटर्स हैं और प्रिंटर हमारे पास ओनली 1 है, तो इसका मेन एडवांटेज ये है कि हम सभी कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क के रूप में डेवलप करते हैं और एक प्रिंटर को उस नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं और शेयर करा देते हैं। जब जिस समय शेयरिंग किया जाता है तो एक प्रिंटर सभी 50 कंप्यूटर में वर्क करता है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज होता है नेटवर्क का। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। नंबर 1 लैन, नंबर 2 वैन, नंबर 3 मैन, नंबर 4 कैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन स्टैंड फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क और वैन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। अब आते हैं तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। नंबर 1 पैन। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा कि हमने भी बताया आपको, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मीन्स होता है कि जो भी नेटवर्क आप खुद का डेवलप करते हैं, मीन्स आपने मोबाइल से लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया, ये आपका एक पर्सनल नेटवर्क जो है, आपने मोबाइल से डेटा शेयरिंग लैपटॉप में किया, लैपटॉप से डेटा शेयरिंग अपने मोबाइल में किया, दैट इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड टॉपिक लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो इट इज ए स्टेब्लिश इन अ सिंगल बिल्डिंग। एक छोटे से बिल्डिंग में होता है। लैन स्टेब्लिश केबल और वाईफाई वायरलेस, मतलब मीन्स लैन को नेटवर्क जो है उसे स्टेब्लिश करने के लिए हम केबल का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि केबल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो उसे हम वाईफाई मीन्स वायरलेस डिवाइस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैन। कैन stand for campus area network. A CAN is a computer network that connect multiple local area network in limited geographical area. Means कि जैसे यदि हम अपने संस्कार ग्लोबल स्कूल में यदि एक नेटवर्क एक लैन हम कंप्यूटर लैब में इस्टेब्लिश किए, दूसरा एक साइंस लैब में इस्टेब्लिश कर दिया, एक केमिस्ट्री लैब में, एक लाइब्रेरी में इस्टेब्लिश कर दिया, और सभी नेटवर्क को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज अ कैन मीन्स कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क एक कैंपस के अंदर जितने भी नेटवर्क आपस में बनाए जाते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं, दैट इज अ कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट मैन। मैन मीन्स होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क
that usually cover a large area than a LAN. मीन्स यदि हमने एक नेटवर्क संस्कार ग्लोबल स्कूल में डेवलप किया जो कि हमारा सिटी में है, दूसरा नेटवर्क हमने यदि गौरीगंज स्कूल में डेवलप किया, तीसरा नेटवर्क हमने मोहनगंज के डिग्री कॉलेज में डेवलप किया, जब इन 3 नेटवर्क को हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मीन्स एक निश्चित एरिया को ये कवर करता है, जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये महानगरों के लिए होता है। मीन्स जैसे यदि हमने एक नेटवर्क हमको बनाना है कि प्रयाग मंडल का पूरा एक नेटवर्क डेवलप हो, प्रयाग मंडल में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, मीन्स प्रतापगढ़, इलाहाबाद, डॉट डॉट डॉट, तो यदि प्रतापगढ़ का नेटवर्क इलाहाबाद वाले नेटवर्क से हम कनेक्ट कर दें, दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये मंडल वाइज कनेक्ट करता है। यदि प्रतापगढ़ का कोई नेटवर्क हम डेवलप करते हैं तो एज ए लाइक सिटी, कचहरी, भगवाचुंगी, जो भी नेटवर्क कटरा, मेदिनीगंज, सिटी, मोहनगंज, सभी नेटवर्क को आपस में जब हम कनेक्ट कर देंगे, दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे सभी लोग यूज करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स पूरे ग्लोबल, वाइड एरिया नेटवर्क डेवलप ऑन ग्लोबल नेटवर्क, ये ग्लोबल नेटवर्क पर डेवलप किया जाता है। अ WAN is a computer network that spans a wide geographical area। मीन्स यदि एक नेटवर्क हमने प्रतापगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया, एक लखनऊ, एक दिल्ली, एक इंग्लैंड, एक सोवियत रूस, और सभी नेटवर्क को हमने आपस में ऐड करके कनेक्ट कर दिया, दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये तो हो गई बात नेटवर्क की कैटेगरी कि कितने टाइप्स के नेटवर्क हम डेवलप कर सकते हैं। अब आती है बात कि नेटवर्क डेवलप करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर हमें माइंड में लेने पड़ते हैं। वो स्ट्रक्चर किस टाइप के हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड होते हैं। नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए टोपोलॉजी डेवलप की जाती है। आते हैं, जैसा हमने पहले बताया था आपको कि टोपोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टोपोलॉजी 3 टाइप्स की होती है, मेन, बस, रिंग, स्टार। यहाँ दिया हुआ है, आप टोपोलॉजी रिफर टू द layout pattern in which various computers are connected to one another to form a network। मीन्स टोपोलॉजी जो है वो एक लेआउट पैटर्न को रिफर करती है। मीन्स हमने जैसे बताया कि टोपोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें से 4 टाइप्स की टोपोलॉजी मेन होती है जो कि हमें आगे पढ़ना है। नंबर 1, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इज अ लीनियर टोपोलॉजी। मीन्स एक सिंगल लाइन की टोपोलॉजी होती है, सिंगल केबल से जुड़ी हुई टोपोलॉजी होती है, जिसे ये यहाँ से ये एक सिंगल केबल होता है,
जिससे स्विच कनेक्ट होते हैं, नोड लगे होते हैं, नोड से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये टोपोलॉजी कम पैसे में और आसानी से इजीली हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। किंतु बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। इसी प्रकार बस टोपोलॉजी का एडवांटेज है कि हम इसे इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कम पैसे में, मीन्स नंबर 1 लो कॉस्ट और इस्टेब्लिश टू इजी। लेकिन डिसएडवांटेज में क्या है कि इफ केबल आर डैमेज एनीवेयर, ऑल नेटवर्क आर डैमेज, मीन्स केबल कहीं से भी अगर आपका डैमेज हो गया तो ऑल टोपोलॉजी जो है वो बंद हो जाएगी, आपका नेटवर्क जो है बंद हो जाएगा। इसलिए ये टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है। नेक्स्ट, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी established in a circle area. All computer are connected two-sided. That is a ring topology. But रिंग टोपोलॉजी में डाटा का कम्युनिकेशन टू साइडेड होता है, मीन्स दोनों ओर से होता है। बट प्रॉब्लम इज क्रिएटेड एनी सिस्टम, ऑल टोपोलॉजी आर डैमेज। मीन्स यदि किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में या कहीं केबल में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो ऑल टोपोलॉजी बंद हो जाती है, ऑल नेटवर्क जो है वो डैमेज हो जाता है। जैसे यदि ये टोपोलॉजी में यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंप्यूटर 1, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, सिस्टम 5, सिस्टम 6, ये 6 सिस्टम कनेक्टेड है और टू साइडेड है। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन यदि किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई या केबल में कोई भी डैमेज हो जाता है तो ऑल टोपोलॉजी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी रिफर टू सेंट्रल नोड। स्टार टोपोलॉजी जो है वो सेंट्रल नोड को सपोर्ट करती है, मीन्स ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड। सेंट्रल नोड से ही सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों अवेलेबल होते हैं। एडवांटेज में इफ एनी सिस्टम आर नॉट वर्किंग मोड, दैट इज अ फाइंड इजीली। मीन्स यदि किसी भी सिस्टम नेटवर्क में, सिस्टम कंप्यूटर में यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे, उसकी एरर को आसानी से सर्च किया जा सकता है। यदि कोई भी एरर इस्टेब्लिश हो जाती है तो उसे इजीली फाइंड करके आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज, यदि इफ सेंट्रल नोड आर डैमेज,
ऑल नेटवर्क आर डैमेज। मीन्स यदि सिंगल नेटवर्क जो है, सेंट्रल नोड जो हमारा है, ये डैमेज हो जाएगा तो जितने भी नेटवर्क हमारे, जितने भी सिस्टम हमारे कनेक्ट हैं, सभी बंद हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का वर्क नहीं होता है। नंबर 2 डिसएडवांटेज, इट इज एस्टेब्लिश टू कॉस्टली। मीन्स इसे इस्टेब्लिश करने में बहुत अधिक खर्च पड़ता है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। किंतु यह टोपोलॉजी विश्वसनीय और कम फेलियर होती है, जो कि जनरली कंपनियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में यूज की जाती है। नेक्स्ट आगे हम अगले क्लास में जब पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन मीडिया मीन्स नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, टोपोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन सा मीडियम हम यूज करते हैं, इसको यूज करने के लिए हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।